Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine today. We will discuss cytokinesis and interkinesis. Basically, students, मैं माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। मियोसिस का सेपरेट इंट्रोडक्शन अपलोड किया गया है। प्रोफेज 1 सेपरेट अपलोड हुआ है। मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 1 सेपरेट अपलोड हुआ है। आज मैं डिस्कस करूँगी साइटोकाइनेसिस और इंटरकाइनेसिस के बारे में। स्टूडेंट्स, साइटो मीन साइटोप्लाज्म होता है और काइनेसिस मीन डिवीजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस में बेसिकली हम लोग डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। मीन्स ये कि न्यूक्लियर डिवीजन मुकम्मल हो चुकी है। न्यूक्लियर डिवीजन क्या थी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, ये चारों स्टेजेस हो चुके हैं। इन चारों स्टेजेस के बाद न्यूक्लियर डिवीजन मुकम्मल हो जाती है। लेकिन सेल की मुकम्मल डिवीजन उस वक्त मुकम्मल होती है जब साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और सेल सिंगल सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है। अब बच्चे, साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। अब साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में किस तरह से होती है कि एनिमल सेल में हम लोग जानते हैं कि बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ पिंच करना शुरू कर देती है। लेट्स सपोज, ये देखिए मैं डायग्राम बना रही हूँ। क्या है कि ये न्यूक्लियर डिवीजन मुकम्मल हो चुकी है और क्या होगा कि आपकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होना शुरू होगी और अंदर की तरफ जब वो पिंच होगी तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाते जाते 2 सेल्स में ये डिवाइड कर जाएगी। इस तरह से एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस मुकम्मल हो जाएगी। जबकि प्लांट सेल में थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज ये एक हमारा क्या है, एक सेल है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन मुकम्मल हो चुकी है। ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली मौजूद है, लेकिन क्या होगा, गोल्जी अपरेटर से वेजिकल्स आएंगे। वो वेजिकल दरमियान में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, आपस में लास्ट पे वो फ्यूज़ कर जाएंगे और वो सेल वॉल बना देंगे। और जब वो सेल वॉल बना देंगे तो प्लांट की साइटोप्लाज्म की डिवीजन मुकम्मल हो जाएगी और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएंगे। आइए ज़रा डायग्राम की तरफ देखते हैं बच्चे। ये देखें, यहाँ डायग्राम में क्या हुआ है, न्यूक्लियस की डिवीजन मुकम्मल हो चुकी है। ये प्लांट सेल में हमें दिखाया गया क्या हुआ है, ये दरमियान में वेजिकल्स आए हुए हैं। अब बच्चे, ये वेजिकल्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और क्या है कि 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। वापस चलते हैं इंटरकाइनेसिस की तरफ। अब इंटरकाइनेसिस का दूसरा नाम इंटरफेज 2 भी है। बच्चों, इंटरफेज क्या है? इंटरफेज वो फेज़ है जिसमें सेल खुद को डिवीजन के लिए तैयार करता है, मतलब वो अपनी प्रोटीन्स बनाता है, अपना ऑर्गेनेलिज नंबर इंक्रीज़ करता है, अपना क्रोमोसोम नंबर डबल करता है। लेकिन इसमें एक खसूसियत है, वो ये है कि पहले ज़रा थोड़ा सा पढ़ लें। आफ्टर मियोसिस 1 बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल एंटर अ पीरियड ऑफ रेस्ट नोन एज इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2। अब मियोसिस 1 जब मुकम्मल हो गई साइटोकाइनेसिस के बाद, तो सेल क्या करता है, एक फ़ेज़ में एंटर होता है, रेस्टिंग फेज़ में, जिसे क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज। सेल क्या है, इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2 में शामिल होगा। अब इंटरफेज 2 जो है वो इंटरफेज माइटोसिस के और मियोसिस 1 से मुख्तलिफ है। बेसिकली बच्चों, इंटरकाइनेसिस में सेल अपने आप को मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर करता है और मियोसिस 2 का इंटरफेस भी तो इंटरफेस 2 ही होगा। अब ये जो इंटरफेस 2 है ये माइटोसिस और मियोसिस के इंटरफेस से मुख्तलिफ होता है। वो इस वजह से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें क्या है, नो एस फेज़ में बच्चों आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, लेकिन मियोसिस 2 के इंटरफेस में एस फेज़ नहीं होता, मतलब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। और सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इस स्टेज में अब होगा क्या कि क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।